नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडिया की सबसे पहली डिपॉजिटरी NSDL अब IPO लेकर आ रही है। ये सिर्फ एक IPO नहीं है, बल्कि भारत की फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने का एक दुर्लभ मौका है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे NSDL क्या है, इसका बिजनेस मॉडल, कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति, IPO की डिटेल्स और आखिर में अप्लाई करें या नहीं। वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आप मिस न हो। चलिए शुरू करते हैं। NSDL, जिसका पूरा नाम नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड है, इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। इसका मकसद फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट से जुड़ी दिक्कतों को खत्म करना था। आपको बता दें, NSDL भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक डिपॉजिटरी थी। इसके आने के बाद शेयर्स को रखना और ट्रांसफर करना बहुत आसान हो गया। आज आप जो डीमैट अकाउंट में शेयर्स, बॉन्ड्स, ETF एंड म्यूचुअल फंड्स रखते हैं, वो सब NSDL जैसी संस्थाओं की वजह से संभव है। ये संस्था सेबी की निगरानी में काम करती है और भारत की दूसरी बड़ी डिपॉजिटरी CDSL की प्रमुख प्रतिस्पर्धी है। अब जानते हैं NSDL पैसा कैसे कमाती है। NSDL डीमैट अकाउंट मेंटेनेंस के रूप में खाता धारकों से सालाना शुल्क लेती है। साथ ही ट्रांजैक्शन फीस के डेबिट और क्रेडिट पर चार्ज जैसे चार्जेस से ग्राहकों से शुल्क लेती है। NSDL के पास 3 करोड़ से ज्यादा डीमैट अकाउंट्स हैं और यह 400 लाख करोड़ से ज्यादा की एसेट्स को मैनेज करती है। अब NSDL की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर चर्चा करते हैं। वित्तीय वर्ष 2021 में 526 करोड़ 12 लाख था और नेट प्रॉफिट 188 करोड़ 57 लाख था। वर्ष 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 821 करोड़ 29 लाख हुआ और नेट प्रॉफिट 212 करोड़ 59 लाख था। वित्तीय वर्ष 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 1099 करोड़ 81 लाख था और नेट प्रॉफिट 234 करोड़ 81 लाख था। कंपनी के पास तीनों साल कोई कर्ज नहीं है और कंसिस्टेंट ग्रोथ रेवेन्यू और मुनाफा लगातार बढ़ रहा है। वित्तीय वर्ष 2021 से वित्तीय वर्ष 2023 तक रेवेन्यू में 40% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अब IPO की डिटेल्स के बारे में जानते हैं। NSDL IPO एक बुक बिल्डिंग प्रकार का सार्वजनिक निर्गम है, जिसमें कुल 5 करोड़ 1 लाख करोड़ शेयर जारी किए जाएंगे और यह पूरा इश्यू केवल ऑफर फॉर सेल होगा। प्रत्येक शेयर का फेस वैल्यू 2 रुपये रखा गया है। इश्यू साइज अभी घोषित नहीं किया गया है और प्राइस बैंड ऑफ लॉट साइज की जानकारी भी जल्द ही साझा की जाएगी। इस IPO की लिस्टिंग भारत के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज NISI और BSI दोनों पर की जाएगी। इस निर्गम के लिए लिंक इन टाइम को रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है, जबकि ICICI सिक्योरिटीज इस इश्यू की लीड मैनेजर होगी। IPO से संबंधित अंतिम तिथियों और प्राइस बैंड की घोषणा जल्द ही की जाएगी। NSDL IPO क्यों खास है? NSDL का IPO भारत का पहला डिपॉजिटरी IPO होगा, जो इसे एक ऐतिहासिक अवसर बनाता है। हालांकि CDSL की स्थापना NSDL के बाद हुई थी, लेकिन वह पहले ही शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो चुका है। NSDL का यह सार्वजनिक निर्गम देश की मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के लिए एक नया बेंचमार्क स्थापित करेगा। ऐसे अवसर बहुत ही कम मिलते हैं जब निवेशकों को भारत की कोर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में सीधे निवेश करने का मौका मिलता है और NSDL का IPO उस दिशा में एक मजबूत विकल्प के रूप में सामने आ रहा है। आइए अब निवेश करने के जोखिम के बारे में जानें। NSDL एक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर संस्था होने के नाते सेबी द्वारा बनाए गए कड़े नियमों और रेगुलेशनों का पालन करने के लिए बाध्य है, जो इसके संचालन पर प्रभाव डाल सकते हैं। कंपनी की आय काफी हद तक शेयर बाजार में होने वाले ट्रेडिंग वॉल्यूम पर निर्भर करती है, इसलिए अगर बाजार में गिरावट या मंदी आती है तो इसका सीधा असर NSDL की कमाई पर पड़ सकता है। इसके अलावा NSDL को CDSL जैसे प्रतिस्पर्धी से भी चुनौती मिलती है, जिसके पास NSDL से अधिक संख्या में डीमैट खाता धारक हैं और जो पहले से ही शेयर बाजार में सूचीबद्ध है। ये सभी कारक NSDL की ग्रोथ और प्रदर्शन पर असर डाल सकते हैं। NSDL IPO उन निवेशकों के लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है जो लंबी अवधि के लिए एक स्थिर और भरोसेमंद कंपनी में निवेश करना चाहते हैं। ऐसे निवेशक जो मजबूत वित्तीय स्थिति और रेगुलेटेड बिजनेस मॉडल वाली कंपनियों की तलाश में हैं, उनके लिए यह IPO उपयुक्त साबित हो सकता है। म्यूचुअल फंड्स और संस्थागत निवेशक भी इसे अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन के उद्देश्य से शामिल कर सकते हैं, क्योंकि यह एक कोर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। साथ ही रिटेल निवेशकों के लिए भी यह एक बढ़िया मौका है जो भारत के फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में एक्सपोजर चाहते हैं और कम जोखिम के साथ स्थिर रिटर्न की तलाश में हैं। तो दोस्तों, NSDL का IPO सिर्फ एक कंपनी का पब्लिक ऑफर नहीं है, ये भारत के फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में सीधे निवेश का एक खास मौका है।
कंपनी की मजबूत वित्तीय स्थिति, जीरो डेब्ट और बड़ा नेटवर्क इसे एक मजबूत कंटेंडर बनाता है। प्राइस बैंड और जीएमपी आने के बाद ही अंतिम निर्णय लें। लेकिन ये आईपीओ निश्चित ही 2025 का सबसे चर्चित आईपीओ बनने जा रहा है।